दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, टीईटी की जो अनिवार्यता है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, चाहे वो देश के कोई भी राज्य हो। और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और केंद्र सरकार ने जो अपना रुख स्पष्ट किया है टीईटी के लेकर के, पूरे देश में असमंजस का माहौल बना हुआ है। चाहे वो देश का कोई भी राज्य हो, असमंजस का स्थिति अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी बना ही हुआ है। और इस सिलसिले में चाहे यूपी हो या फिर महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या बंगाल हो, जिन शिक्षकों की नियुक्ति बिना टीईटी का हुआ है, बिना टेट पास किए हुआ है, बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का हुआ है, उन सारे राज्यों में शिक्षकों में काफ़ी रोष है और सरकार के प्रति असंतोष है। जी हाँ, चारों तरफ से देश के सभी राज्यों से इसको लेकर के शिक्षकों में मायूसी भी है, उदासी भी है और दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि आगे क्या होगा। जी हाँ, टीईटी की अनिवार्यता प्रदेश सरकार का रुख जो है वो स्पष्ट नहीं होने से यूपी में रविवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी कि एक्स पर अभियान चलाया गया। जस्टिस फॉर टीचर्स हैशटैग से चलाया गया अभियान ट्रेंड कर गया पूरी दुनिया में। 1 घंटा के लिए पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले देश भर में सरकारी शिक्षक एक्स पर अपना प्रतिक्रिया दिया और उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है और जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो उस समय टेट जैसे कोई चीज़ ही नहीं थी और उस समय जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी, जो पद्धति थी, उसको मैंने फॉलो किया और उसके बाद हम लोगों ने टीचर के पद पर योगदान किया। उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं, तो हम परीक्षा कहाँ से दे सकते थे। अब जब नियम बदला है तब तक काफ़ी देर हो चुकी है और बाद में नियम नहीं बदला जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने से सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट कर दिया कि शिक्षकों को टीईटी का परीक्षा पास करना ही होगा, तो पूरे देश में माहौल जो है ना वो दुविधापूर्ण हो गया माहौल। अब देखिए, वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब किसी चीज़ में नियमावली बनता है तो उस नियमावली को पालन करना चाहिए और उसी नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, चाहे किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति हुई है ना। लेकिन बाद में आप नियमावली में संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, फिर वहीं कोर्ट में आता है कि नहीं, शिक्षकों को अपना योग्यता को दिखाना चाहिए, योग्यता का विस्तार करना चाहिए, शिक्षकों को टेट का परीक्षा जो है पास करना चाहिए। 2 वर्ष से कम जिनका सेवा बचा हुआ है, 2 वर्ष से जिनको कम सेवा बचा हुआ है वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको प्रोन्नति नहीं होगी। लेकिन 2 वर्ष से ऊपर जिनका भी है, सेवा में बने रहने के लिए, जी हाँ, पदोन्नति पाने के लिए नहीं, सेवा में बने रहने के लिए टेट का परीक्षा देना अनिवार्य होगा। अब आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा बात हो गया, है ना। अब शिक्षक संघ के सदस्यों की बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर इसकी नाराजगी जताई है। शिक्षकों का कहना है कि आरटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता उचित नहीं है ना। जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब जो आवश्यक अर्हता था वो पूरी करते थे। नियुक्ति के सालों बाद कोई नियम लागू करने के कारण हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। विरोध अभियान के क्रम में सभी शिक्षक 23 से 25 फरवरी तक विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध कर के शिक्षण कार्य करेंगे। 26 फरवरी को 1 से 4 बजे तक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का धरना देंगे और जिला कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे। अब आप सोचिए कि जिस समय नियुक्ति हुई शिक्षकों का, उस समय टेट था ही नहीं। जब टेट था ही नहीं तो फिर वहाँ पर वो पास कैसे करते। और अब कहा जा रहा है कि आप टेट पास करके हमको दिखलाइए, उसके बाद आप सेवा में बने रहिए। 2 साल से कम है तब तो चलिए आपको माफ़ किए और आपको पदोन्नति नहीं होगा, बस जितना पर है उतना पर रहिए और उसके बाद आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 वर्ष से अधिक नौकरी बची हुई है,
तो नौकरी में बने रहने के लिए आपको तो परीक्षा पास करना ही होगा। ये कितना गंभीर विषय है। और मार्च के तीसरे सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ है। मार्च के तीसरे सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के शिक्षकों का जुटान होगा और इस पर अपना एक महारैली करेंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसे टेट का जो अनिवार्यता है उसे वापस लिया जाए और ये उन पर लागू किया जाए जो जिनकी नियुक्ति अब हो रही है। तो 11 के बाद किन्हीं भी शिक्षकों का नियुक्ति विदाउट टेट हो ही नहीं रहा है। 11 के पूर्व जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वो कहीं से भी कोई भी शिक्षक टेट पास किए ही नहीं हैं। हाँ, बिहार जैसे राज्यों में भी राज्य सरकार ने टेट के समकक्ष जो है एक परीक्षा ली थी, दक्षता परीक्षा, जिसे संपन्न कराया गया था और बिहार के लगभग शिक्षक जो थे इसमें शामिल हुए थे बिहार में। और सरकार ने कोर्ट में भी कहा था, हाई कोर्ट में कहा था कि हमारे यहाँ जब सवाल ये उठा था तो हाई कोर्ट में सरकार कही थी कि मेरे यहाँ कोई भी शिक्षक जो हैं वो को टेट देने की ज़रूरत नहीं है और दक्षता परीक्षा जो है वो टेट के समतुल्य है। और याद करिए कि 2009 में उस समय एसीएस थे एक, वो कहे थे कि मेरे यहाँ जो भी शिक्षक हैं वो सभी सरकारी कर्मी हैं और वो अनुबंध पर आधारित नहीं हैं और वो सरकारी कर्मी होने के साथ साथ उनको सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधाएं और भत्ता मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। और उसके बाद ये शिक्षक जो थे फिर वो चुनाव कार्य में जुटे और चुनाव कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। लेकिन अब देखिए, जब केंद्र की सरकार और कोर्ट का ऐसा जब निर्णय आया है तो देखते हैं कि बिहार सरकार का इस संबंध में क्या कुछ रुख होता है। बिहार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है, सरकार क्या रुख अख्तियार करती है, क्या रुख अपनाती है, या फिर यो भी बिहार सरकार भी यू टर्न ले लेगी कि नहीं बिहार के शिक्षकों को टेट का परीक्षा जो है वो पास करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा सरकार करती है तो बिहार के लगभग मान के चलिए कि 34,540 वाले शिक्षक और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक हैं, वो उन सब पर ये फिर परीक्षा बाध्य हो जाएंगे वो लोग देने के लिए, जिनका भी सेवा 2 वर्ष से अधिक बचा हुआ है वो परीक्षा देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ निर्भर करता है बिहार सरकार के रुख पर और बिहार सरकार क्या कुछ इस संबंध में सोचती है, क्या करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में टेट का परीक्षा की अनिवार्यता से शिक्षकों को दूर किया जाएगा या दूर रखा जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार पहले भी आश्वासन दे चुकी है और यूपी वगैरह में अभी तक राज्य सरकार जो है इस तरह का आश्वासन नहीं दिए, इसलिए वहाँ शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है, राजस्थान में है। लेकिन बिहार सरकार तो 2 मौके पर कह चुकी है। अब पता नहीं अब लास्ट में अगर सरकार बदलती है या अपने बातों से फिरती है तब तो एक अलग बात है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।